राजस्थान कांग्रेस की कलह क्या कभी खत्म होगी, या फिर ये 2028 की तैयारी का पहला ट्रेलर है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं, बल्कि गहलोत समर्थक बनाम पायलट समर्थक है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तथ्य और सवाल उछाले जा रहे हैं जो सीधे सचिन पायलट की निष्ठा पर चोट करती है। क्या पायलट वाकई में भाजपा के दोस्त थे? क्या 2020 की बगावत के पीछे कोई बड़ी डील थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गहलोत कैंप अब गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट के विकल्प के रूप में खड़ा कर रहा है? आज करेंगे इन सनसनीखेज दावों का पूरा पोस्टमार्टम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों में सबसे पहला निशाना 2020 की बगावत पर है। समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बगावत के लिए हरियाणा को ही क्यों चुना गया, वही हरियाणा जहां भाजपा की सरकार थी। आखिर क्यों पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भाजपा शासित राज्यों में फुल सिक्योरिटी दी गई? आरोप लगाया जा रहा है कि यह महज इत्तेफाक नहीं था। आलोचक पूछ रहे हैं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार गिरने की कगार पर थी, उस वक्त पायलट का सुरक्षित ठिकाना भाजपा की गोद में क्यों था? क्या ये गहलोत के खिलाफ रची गई एक नाकाम साजिश थी, जिसका अंत जादूगर की सूझबूझ से हुआ? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आर्थिक स्थिति और उनके कानूनी खर्चे पर है। सोशल मीडिया पर पायलट की 2020 और 21 की आईटीआर का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें उनकी सालाना आय लगभग 17 लाख रुपए बताई गई है। अब सवाल उठता है कि जिन वकीलों की एक पेशी की फीस ही 50 लाख रुपए से ऊपर होती है, उन्हें करोड़ों का भुगतान किसने किया? दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के वो हाई प्रोफाइल वकील जो अक्सर भाजपा की विचार से मेल खाते हैं, वे पायलट के लिए पैरवी क्यों कर रहे थे? समर्थकों का सीधा आरोप है कि पैसा किसका था और इरादा क्या था। क्या यह अदृश्य मदद भाजपा की तरफ से थी? राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, 2020 के केसों में क्लीन चिट का दौर शुरू हो गया। गहलोत समर्थकों का तर्क है कि भाजपा ने क्लीन चिट देकर दरअसल खुद का बचाव किया है, ताकि ये साबित किया जा सके कि बगावत में उनका हाथ नहीं था। लेकिन जनता के बीच ये सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या यह घोषित गठबंधन का हिस्सा था? राजनीति में दोस्ती के अपने मायने होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती जग जाहिर है। जैसे ही सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई और भाजपा में शामिल हुए, उसके तुरंत बाद राजस्थान में भी बगावत के सुर तेज हो गए। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पायलट भी सिंधिया पार्ट 2 बनने की राह पर थे, लेकिन राजस्थान की मिट्टी और गहलोत की पकड़ ने उन्हें रोक दिया। इस पूरी डिजिटल वॉर में एक नया नाम बड़ी मजबूती से उभरा है, गोविंद सिंह डोटासरा। समर्थकों का यह खुला स्टैंड है कि डोटासरा ही कांग्रेस के असली और सच्चे सिपाही हैं। सोशल मीडिया पर अब अशोक गहलोत के समर्थक ये अभियान चलाए रहे हैं कि डोटासरा ही धरातल से आए नेता हैं। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने संकट के समय पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी आक्रामकता पायलट की चुप्पी से ज्यादा प्रभावी है। गहलोत समर्थक ये माहौल बना रहे हैं कि 2028 में पायलट का नाम लेना ही बेकार है, क्योंकि असली संघर्ष डोटासरा और गहलोत ने किया है। आरोप लग रहे हैं कि सचिन पायलट ने अपनी चमकती हुई पीआर के दम पर अपने अतीत के धब्बों को धोने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर समर्थकों का कहना है कि धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुलेंगे। क्या पायलट का चेहरा सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए, या फिर गहलोत कैंप ये साबित कर देगा कि पायलट की निष्ठा आज भी संदिग्ध है? गहलोत के समर्थक अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में हैं। वे 2028 से पहले पायलट के हर दाग को फिर से कुरेद रहे हैं, ताकि आलाकमान के सामने पायलट की दावेदारी को कमजोर किया जा सके। राजस्थान कांग्रेस में यह दरार अब खाई बन चुकी है। एक तरफ वो गुट है जो पायलट को भविष्य मानता है, तो दूसरी तरफ वो समर्थकों की फौज है जो उन्हें गद्दार साबित करने पर तुली है। सोशल मीडिया पर उठ रहे ये सवाल, चाहे वो वकीलों की फीस के हो या भाजपा के बीच पायलट की नजदीकियों के, इतनी आसानी से शांत नहीं होंगे। 2028 के चुनाव से पहले ये चरित्र चित्रण की राजनीति राजस्थान के सियासी ऊंट को किस करवट बिठाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर तय है कि डोटासरा का बढ़ता कद और पायलट पर बढ़ते हमले एक बड़े तूफान का इशारा है। आपको क्या लगता है?
कि सचिन पायलट पर लग रहे आरोप सही हैं या फिर ये सिर्फ उन्हें बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश। क्या डोटासरा वाकई में पायलट से बेहतर विकल्प है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और राजस्थान की राजनीति की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।